सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। दोनों देशों के बीच में, यूक्रेन और रशिया दोनों के बीच में घमासान छिड़ी हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादा नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद नई धमकी आ गई है। आप ये सोच के देखिए, जहां सारी दुनिया रूस के खिलाफ है, इन सबके बावजूद पुतिन ने सबको एक तरफ फेंकते हुए एक बार फिर से यूक्रेन को खुली और बड़ी धमकी दी है। आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सामने आते हुए सीधा सीधा कहा है कि यूक्रेन में जो हमने उनके न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा किया है, यूक्रेन दोबारा उसको अपने कब्जे में करने के लिए कोशिश कर रहा है, जो कि उसके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा काइव में जो बैठे हुए लीडरशिप जो कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं ये सारा प्रोग्राम, समझ रहे हैं किसकी तरफ इशारा है? हाँ, इस इंसान की तरफ। जी हाँ, तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनको ये समझना चाहिए कि जिस पाथ पर, जिस ट्रैक पर और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, यानी हमसे जिस तरह जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और लड़ रहे हैं और टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखें, बचा कुचा जो यूक्रेन होगा, जो यूक्रेन के लोग होंगे, उनका फ्यूचर आगे के लिए काफ़ी खतरनाक होगा और फिर उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। दोस्तों, इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि जो यूक्रेन के मिलिट्री हैं वो खुद ही सिविलियंस को अपने जो है शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है, उनको आगे रख रही है और खुद उनके पीछे छुपकर कार्रवाई कर रही है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको खुद हॉस्टेज बना रखा है, यानी उनको किडनैप करके शेल्टर के अंदर बंदी बना रखा है और विदेशी नागरिकों को भी कैद में रखा हुआ है। Знаете, что я сейчас скажу? Может быть, это жестко так прозвучит, прямо вот мне в голову пришло, но тем не менее, ситуация заставляет говорить такие вещи. Ну вот вы сами видите, когда у нас то в одном, то в другом регионе, значит, бродячие собаки набрасываются на людей, ранят, даже есть и летальные случаи. दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का ये खतरनाक बयान यानी बड़ी धमकी तो है, लेकिन यूक्रेन के लोग काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ, यानी यूक्रेन की मिलिट्री काफ़ी खतरनाक तरीके से लड़ रही है। एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहा हूँ। एक बार फिर से यूक्रेन ने रशिया के फाइटर जेट को मार गिराया है। जी हाँ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, दनादन धुआं निकल रहा है और जेट के टुकड़े जल रहे हैं। दूसरी तरफ ये पायलट जो था वो बच गया है जिंदा। जी हाँ, घायल है लेकिन बच गया है आपकी स्क्रीन पर पायलट। Имя, фамилия, отчество. Алексей Сергеевич, Должность. командир на Какого? авиационного Какой части? 59882. Откуда сам родом? Прям родился родом? Да. Дальний Восток. Воинская часть где находится? Спасибо. दूसरी तरफ एक और फाइटर जेट यूक्रेन के चेरनिहिव के इलाके में, रेसिडेंटल इलाके में गिरा है, जिसमें भारी नुकसान मकानों को तो हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि रशिया का फाइटर जेट लगातार मार के यूक्रेन के द्वारा गिराया जा रहा है। यूक्रेन बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है, लेकिन कामयाबी हासिल करने से ही रूस और भी बिदक रहा है। अब इरपिन में जबरदस्त बमबारी एक बार फिर से रूस ने कर दी। Ёбаные ананасы. По домах, суки. По домах, я хуё знаю откуда. Просто, блядь, по домах. Охуеть. Я хуё знаю. Десь близько, блядь, прилетіло. Таке перечуття, що буту наші. Ну я хизе, блядь. Чи це... दोस्तों, दूसरी तरफ इरपिन के लोग, यानी यूक्रेन कंट्री में इरपिन का जो इलाका है, वहां के लोग जो हैं टूटे हुए पुल, यानी जो पुल टूट चुका है, उसका इस्तेमाल करके ही वहां से फरार हो रहे हैं, अपनी जान को बचा रहे हैं। यूक्रेन छोड़कर भागने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, ट्रेनों का हाल बुरा है। यूक्रेन के खारकोव के इलाके में काफी बड़ी बड़ी मिसाइलें गिरी, जिसके बाद पूरा खारकोव तबाह हो गया।
दोस्तों रशिया के लिए बुरी खबर यह है कि बड़ी सी बड़ी कंपनी ने रूस को अलविदा कह दिया है और रूस से अपनी मार्केटों को समेट लिया है। बता दूं आपको, एप्पल है, एडिडास है, एडोब है, अमेजॉन है, AMD है, इसके अलावा BMW है। BBC ने भी अपने सारे चैनल्स को वहां पर बंद कर दिया है। इसके अलावा डस्टर है, इसके अलावा कोका कोला, डेल, DHL, डिज्नी, ड्रॉपबॉक्स, फेसबुक, फेडएक्स, फोर्ड, गूगल ने भी अपनी सर्विस बंद कर दी है। HP, इंस्टाग्राम, जी हां इंस्टाग्राम ने भी अपनी सर्विस बंद कर दी है। जैगुआर, कौन नहीं जानता जैगुआर की गाड़ियों को, उसने भी अपनी सर्विसेज बंद कर दी है। लैंड रोवर, लेनोवो, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, जी हां नाइक, उसके अलावा प्लेस्टेशन, पेपाल, सोनी, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब, वीजा, वॉल्क्सवैगन, ऐसी कई सारी कंपनीज ने रशिया को बाय बाय कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि रशिया को कितना तगड़ा झटका लग रहा है। बड़ी खबर आपको यह भी बता दूं कि यूके ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कह दिया है अपने नागरिकों को अगर आप वहां से यानी यूक्रेन से निकल सकते हो तो जल्द से जल्द वहां से निकल लो। दोस्तों एक और फुटेज आया है, एक्सक्लूसिव फुटेज। रूस की मिलिट्री एक साथ 10 से 12 रॉकेटों को खैरसोन, यूक्रेन के खैरसोन इलाके की तरफ दाग रही है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। हर अपडेट रशिया और यूक्रेन का विद प्रूफ देखने के लिए रजाग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।